से एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल, ठीक है, ठीक है, पशुपालन और आपके फसल पर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, फिर उस टॉपिक को जरा स्टार्ट करते हैं। द रिकमेंडेड टेम्परेचर for the storage of घी इज, घी बोलिए यस सर। घी तो हमने सबने देखा है, बचपन से कभी ना कभी घी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे। तो बोलिए यस, बिल्कुल घी देखा हुआ है। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन के भंडारण, घी के भंडारण के लिए अनुशासित तापमान है। मतलब यदि आपने घी बनाया हुआ है तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। आपने देखा होगा महिलाएं जो है उसको बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखती हैं जिससे घी खराब ना हो। तो बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा हुआ है हम लोगों ने। तो वो कितना टेम्परेचर होता है जब घी को स्टोर करके रखा जाता है? कल को भाई मान चलो आपको घी की कंपनी में ड्यूटी मिल जाए, जॉब लग जाए आपकी, घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घी स्टोरेज करना हो। जैसे पतंजलि अपना घी बेचता है ना, पतंजलि है, सांची है, अमूल है, भाई स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा। बोलिए सर टेम्परेचर होता है। पहचान करके बताइए किस टेम्परेचर पर जो है घी को, ठीक है, स्टोर किया जाता है। पर में अब जो भी आप इसके लिए राइट आंसर देना चाहते हैं वो जरा बताइए। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दो आंसर आप लगाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 21 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 21 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टेम्परेचर स्टार्ट होता है ये होता है 18 डिग्री सेल्सियस से और हाईएस्ट जाता है 24 डिग्री सेल्सियस। तो 18 और 24 के बीच में क्या 21 आता है? आप 18 रख सकते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, ये टेम्परेचर में आप लोग जो है वो अपना घी को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे पैकेट में देखा होगा, घी पैकेट में स्टोर होता है। घर में कभी घी को खुला रखा जाता है क्या? आपने देखा होगा महिलाएं जब भी घी, जो उनका मेन जो डब्बा होता है घी का, जिसमें ज्यादा मात्रा में घी होता है, तो उस डिब्बे को वो लोग जो है वो छुपाकर ही रखते हैं कि ऐसे बाहर रख देते हैं खुले में। खुले में रखते हैं क्या? बोले सर नहीं, जो डेली रूटीन में यूज होता है, रोज 3-4 दिन हफ्ते भर में जितना घी लग जाता है उतना ही बाहर रखा जाता है, नहीं तो बाकी सब जो है वो डिब्बे में, ठीक है, छुपा कर रखते हैं। वो छुपाने का मतलब ये होता है कि उसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, उसको धूप में ऐसे नहीं रखते हैं, नहीं तो घी खराब हो जाता है। तो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास का क्या रखा जाता है? टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे घी खराब ना हो। अब यही क्वेश्चन यदि फ़ारेनहाइट में आ जाए तो क्या करोगे? अभी सेल्सियस में आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों का किस में आ जाए? फ़ारेनहाइट में जाए। क्या 65 फ़ारेनहाइट होगा? ठीक है। क्या 75 फ़ारेनहाइट होगा? क्या 85 फ़ारेनहाइट के आसपास में होगा? या स्टूडेंट्स, ठीक है, 93 फ़ारेनहाइट होगा? फ़ारेनहाइट जी, लगभग किसके आसपास में होगा? लगभग सेल्सियस में पढ़ के गए आप लोग जो हैं वो सेल्सियस में पढ़ के गए। कितना सेल्सियस पढ़ के गए आप? 18 पढ़ के गए, या आप 21 सेल्सियस पढ़ के गए और आपको पेपर में मिल जाए ये ऑप्शन, तो फिर किसके साथ जाना चाहोगे? आप बी वाला लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं? बी वाला लगा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है यदि आप बी वाला लगा रहे हैं तो। जी,
तो स्टूडेंट्स चलो ऐसा कर लो, अब बताओ किसके साथ जाओगे। जी अब चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9c अपॉन 30, 9c अपॉन 5, 9c अपॉन 5 प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको थर्मामीटर देता है, बोले हाँ सर थर्मामीटर देता है। थर्मामीटर में क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट फ़ारेनहाइट में होता है। डॉक्टर कहता है ना आपको 101 डिग्री बुखार है, वो 101 डिग्री बुखार फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में नहीं है, सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो 9 का 9, सेल्सियस कितना 18 रखेंगे क्योंकि मिनिमम 18 वाला है, 18 रखेंगे, बटे में क्या हो गया 5 प्लस 32 का 32 प्लस 32 का 32, काटेंगे 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 छिक्का 30, बोले हाँ सर। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 छिक्के 54, 4 हासिल का 5, 9 तिया 27 और ये हो गया हमारा 5, 32.4 प्लस 32, 32.4 और प्लस 32 आपस में जोड़ना है, तो यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो 64.4 निकल कर आ रहा है मेरा। तो किस आंसर के साथ जाओगे आप, किस आंसर के साथ जाएंगे। बोल सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65 डिग्री सेल्सियस, किसके साथ जाएंगे, 65 डिग्री सेल्सियस के साथ जाएंगे। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां पर मान चलो राउंड फिगर 20 मान लें, तो क्योंकि 18 से चालू है ना, 18 डिग्री सेल्सियस से आप 21 तक का यूज कर सकते हो, तो हम 20 का भी यूज तो कर सकते हैं, इसी के बीच में आएगा ना 18, 19, 20, 21, ये चार टेम्परेचर में से कोई एक रखना है आपको। मान लो 20 रखे तो 5 चौ 20, 4 आ गया, 9 चौ कितना हो गया सर 36 हो गया, प्लस कितना हो गया 32, आपस में जोड़ोगे तब भी कितना निकल कर आ रहा है 68 ही निकल कर आ रहा है। 75 नहीं होगा आंसर, 75 कुछ लोग दे रहे थे आंसर, 75 नहीं होगा, 65 आंसर बनेगा। ठीक है, यदि पेपर में पूछ लिया जाएगा तो परेशानी तो नहीं होगी अब। बोल सर बिल्कुल नहीं होने वाली है, सब कुछ बन जाएगा। ऐसा कोई है कि सर हमको समझ में नहीं आया, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई है, यूनिट बनेगी। चलिए क्लियर है। आइए तो अब हम चर्चा करेंगे यहां पर घी के कॉम्पोजिशन पर, मतलब घी के संगठन कौन कौन से होते हैं, घी के अंदर होता क्या क्या है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, संगठन से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घी किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए इसमें चर्चा करेंगे। तो ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा, घी में वसा कितने परसेंट पाया जाता होगा, घी में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्या। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जरा मुझे जवाब दीजिएगा। घी में मिल्क फैट कितना पाया जाता है, मतलब बसा, मिल्क में बसा कितना परसेंट पाया जाता है। 99.5 आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 90 या 99 या 99.5% क्या पाया जाता है, बसा पाया जाता है। तो ये गाय में भी पाया जाता है और भैंस में भी पाया जाता है क्या, गाय और भैंस दोनों में पाया जाता है क्या सेम। बोले हाँ सर, गाय का हो या भैंस का हो 99, 99.5 यही रेंज में पाया जाता है बसा, चाहे वो गाय के घी की बात करें या वो भैंस के घी की बात करें।
ठीक है, 99 से लेकर 99.5, या तो 99 मिलेगा या तो 99.5% तक इसमें बसा पाया जाता है। बोले हाँ, बिल्कुल पाया जाता है बसा। अब ये बसा क्या होता है? बसा का मतलब होता है इसका गाढ़ापन, इसका गाढ़ापन, और इसको खाने के बाद में आपको चर्बी होगी। चर्बी मतलब आपका मोटापा होगा, तोंद निकल जाएगी। देखा है ना आप लोगों ने, पेट बाहर आ जाता है कुछ लोगों का, नेचुरली शादी के बाद भी होता है। ठीक है, और घी जो लोग लगातार खाते हैं उनके साथ भी अक्सर होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें पूछा जाता, भैया बताइए घी में मॉइस्चर कितना होता है? मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। यदि हमने घी बना लिया, मम्मी ले हमारी घी बना के रख लिया है, अब उस घी में पानी का परसेंटेज कितना रहेगा? बोले सर घी में तो पानी का परसेंटेज नहीं रहना चाहिए, वास्तव में नहीं रहता है। ठीक है, 0. ठीक है 5% के आसपास में, क्योंकि जो बच गया है वही लगभग पानी होगा, थोड़ा बहुत बचा वाला। इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो। यदि नमी नहीं होगी तो वो चीज खराब हो जाएगी, ये याद रखिएगा। नमी नहीं होगी तो वो खराब हो जाएगी। बोले सर ये कैसे? जैसे आपने गेहूं जो है वो गेहूं की कटाई करवा लिया और गेहूं सुखा लिया, और सुखाने के बाद में आपने उसको रख दिया कि भैया हम जो इसको 6 महीने तक खाएंगे। घर में हमें रोज आटा पिसवाना पड़ता है ना, तो आटा पिसवाने के लिए हम लोग गेहूं घर में रखते हैं। अब यदि उस गेहूं को आपने 100% सुखा लिया, कितना सुखा लिया? 100% उसको सुखा लिया, और यदि उसको आपने रख दिया, आप उसमें जमाने की कोई भी मेडिसिन लाके रख दो, दवाई लाके रख दो। कुछ लोग ने देखा होगा सल्फास लाके रख देते हैं, सल्फास के पाउच वगैरह रख देते हैं कि उसमें घुन वगैरह, ठीक है, ना हो। कुछ भी रख दो आप, वो गेहूं, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चावल सब खराब हो जाएगा यदि आपने उसको 100% सुखा लिया तो। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को 100% तक ड्राई नहीं की जाती है, 100% नहीं सुखाया जाता है। सुखाने का लेवल आपका, ठीक है, 90%, 95%, 85% जो फसल है उसके आधार पर रहता है। 100% किसी को नहीं सुखाएंगे, याद रखिएगा, नहीं तो खराब हो जाएगी। घुन सबसे पहले लगेंगे इसमें। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि भैया बताइए क्या इसमें कैरोटीन पाया जाएगा? कैरोटीन मतलब पीलापन। क्या इस दूध में, इस घी में पीलापन पाया जाएगा? जी, क्या इसमें कैरोटीन होगा? तो बोले हाँ सर, गाय का दूध में जो है वो कैरोटीन होता है। गाय के दूध में कैरोटीन होता है। भैंस के दूध में भी कैरोटीन होता है क्या? क्या भैंस के दूध में कैरोटीन होता है? बोले सर नहीं, भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं होता है। तो गाय के दूध में कितना कैरोटीन मिलेगा हमें? 3.2, ठीक है, के आसपास में हमें क्या मिलेगा? इसमें कैरोटीन मिलेगा। गाय का दूध जो पीला होता है, गाय का दूध कैसा होता है? सर गाय का दूध पीला होता है, तो गाय का घी कैसा होगा? गाय का घी सफेद होगा या गाय का घी पीला होगा? बताओ मुझे, गाय का घी कैसा होता है? गाय गाय का बोले घी सर जो है ये पीला होता है। चलो मान लिया आपकी बात हमने। अब मुझे बताइए क्या इसमें कैसीन पाया जाएगा? कैसीन, क्या घी में कैसीन पाया जाएगा गाय में? बोल सर गाय में नहीं पाया जाएगा, गाय में नहीं पाया जाएगा। सर कैसीन पाया जाता है भैंस के दूध में। कैसीन किसमें पाया जाता है? भैंस के दूध में। लगभग वही 5 से लेकर 5, 6, 7 के आसपास में चलता है, 7% के आसपास में, 7% के आसपास में क्या चलता है? कैसीन चलता है। तो कैसीन जो है दूध के किसके लिए जवाबदार है? दूध यदि सफेद रंग का है, दूध यदि आपके घर में जो आ रहा है यदि वो पूरा व्हाइट रंग का है तो समझ जाओ कि दूध भैंस का आ रहा है। और दूध यदि पीला सा नजर आए तो समझ जाओ वो गाय का दूध आ रहा है। या गाय, जैसे हमें समझ में नहीं भी आ पाया कि भैया दूध हमें जो है वो मिक्स मिल गया, गाय भैंस दोनों का मिक्स मिल गया, तो जज नहीं हो पा रहा है, तो जब आप दूध को गर्म करोगे तो उसमें क्या बनती है? मलाई बनती है। यदि उस मलाई का रंग सफेद होगा तो भी समझ जाना कि वो भैंस का है, और यदि मलाई का रंग येलो सा रहा तो समझ जाना कि उसमें गाय का दूध भी शामिल
है, तो ये पहचान करने के तरीके होते हैं। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। तो ये घी के कॉम्पोजिशन थे, पेपर में आया हुआ है, अब बन जाएगा दोबारा। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब बच्चों, जैसे सरसों है, राई है, आपका गेहूं है, इनमें एक कीट लग जाता है एफिड नाम का, शायद देखा होगा आप लोगों ने। देखा क्या एफिड नाम के कीट को? बोले हाँ सर देखा है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि सर पढ़ाई वाली चीजें हम लोग बहुत कम देखते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखा होगा भाई एफिड नाम के कीट को, तो आइए उनको जरा एक बार फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, किस टाइप का होता है एफिड नाम का कीट, उसको आप पहले देखो, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों ने जरूर देखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में बहुत फेमस ये कीट है, जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके के कीट स्ट्रेन्स आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, जो पूरे पौधों में जो है उनके रस को चूसते हैं। देखा है, देखा होगा। इनके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग इनकी वैरायटियां हैं। ये आपको काले रंग के मिलेंगे, हल्के से पीले रंग के मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे आपको, पीले से रंग के मिल जाते हैं। देखा होगा। इनमें और भी वैरायटियां आती हैं। ठीक है, लाल भी रहेंगे। ऐसे झुंड बना के भी रहते हैं, काले रंग के, काले से रंग के रहते हैं, ऐसे झुंड बना के। देखा होगा आप लोगों ने? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। तो ये सरसों में भी लगते हैं, सरसों में, राई में, ऐसी फसलों में ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग। क्या पूछा गया पेपर में, जरा देखिए। एफिड्स इन मस्टर्ड can be controlled, can be controlled by the use of, by the use of, मतलब बोले फसल में, सरसों के फसल में एफिड लग गया है, या गेहूं की फसल में एफिड लग गया, सोयाबीन में लग गया, दाल में, मूंग में, चावल में, किसी में भी एफिड लग गया है, तो भैया बताओ किसका प्रयोग करोगे? उसने एग्जाम्पल सरसों का दिया है। सरसों की जगह कोई भी फसल हो सकती है, बस उसमें हमें पहचान करना है एफिड का। तो सरसों में क्या लग चुका है? एफिड नाम का कीट लग चुका है। तो ये पूरा का पूरा रस चूसेगा, और रस चूसेगा तो सरसों से फिर तेल नहीं निकल पाएगा। तो सरसों में एफिड को, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, सरसों को, ठीक है, एफिड से क्या करना है? बचाना है, उसको नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित, सरसों में एफिड को नियंत्रित किया जाता है। ऐसी क्या चीज है जिसे हम लोग छिड़काव करेंगे जिससे एफिड ना हो? तो क्या स्टूडेंट्स, इसमें जो है वीटावैक्स आता है मार्केट में, क्या इसमें हम लोग वीटावैक्स डाल देंगे? इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो है वो मेलाथियान आता है, क्या इसमें मेलाथियान डाल देंगे? ठीक है, मेलाथियान। क्या स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो थायरम आता है, या थिरम जिसे हम लोग कहते हैं, थिराम, थिरम, इस नाम से जाना जाता है इसे। चौथे नंबर में स्टूडेंट्स हमारा इसमें विठेने जेड, ये नाम से आता है। बताइए किसका यूज करेंगे? आप इसमें आंसर देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी। ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। आप जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है, गलत ना हो आप लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा। मेलाथियान का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव कर
का एक पेस्टिसाइड आता है, कीट नाशक आता है, इसका हम लोग प्रयोग, सर हमने तो इसको देखा ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में यदि आप जाओगे किसी भी, ठीक है, कृषि कि भैया मेलाथियान कैसा होता है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे कि मेलाथियान एक्चुअल में होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स लिखने जाएंगे, ठीक है, तो ये है मेलाथियान, ये देख लो। हो, एफिड नाम के कीट आपकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। बेटा इसलिए तो लाइसेंस केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चों को दिया जाता है। बीज भंडार का जो लाइसेंस है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को दिया जाता है। पता चले कॉमर्स वाले बच्चों को दे दिए, किसी ने कहा कि मेरे खेत में सरसों लगा है, एफिड नाम का कीट हो गया, भैया कुछ दे दो। पता चले उसने ऐसा कुछ दिया कि पूरी सरसों साफ, 2 दिन में पूरी सरसों खेत से साफ आफ की। ऐसा भी हो जाता है ना बेटा, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ समय की बात है। ठीक है, तो क्या होगा, तो अभी एक रिसेंटली वाली बात है, एक किसान गया कि क्या हो गया है, ठीक है, जानवरों को, ठीक है, चीचड़ लग गया, चीचड़, चीचड़ समझते हो? बोले हाँ सर समझते हैं। किल्ली लग जाना, बोले हाँ। तो स्टूडेंट्स कुछ दवाइयां उनने लेकर आए, लगा दिए। दूसरे दिन 3 जानवर, ठीक है, सीरियस कंडीशन में 2 जानवर मारे गए, गलत दवाई मिल गई। कृषि केंद्र बंद होने की नौबत में आ गया था, जानवरों की एवज में बराबर पैसे दिए गए, तब जाके वो केस ठीक रहा। तो ऐसा भी हो जाता। तो इस फील्ड में क्या चाहिए होता है, आपको नॉलेज चाहिए होता है। तो वैसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं कि भैया बच्चों को क्या कीटनाशक की जानकारी है, या बच्चों को कीटनाशक की जानकारी नहीं है। तो कीटनाशक पर भी बेस्ड लगातार क्वेश्चन पेपर में आज के समय में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बन जाएगा क्या, देखो। चलिए, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, बताइए, ठीक है, जो हमारी मस्टर्ड है, उस मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम जी बताओ। मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका जंसिया आप इसमें नाम देना चाह रहे हैं। ओके, बहुत शानदार। और कोई? क्या पूछा जाता है? बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम। किसका वनस्पतिक नाम? सरसों का वनस्पतिक नाम। सरसों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आप लोगों ने कहा ब्रेसिका। क्या ब्रेसिका जंसिया इसका राइट आंसर होगा? ब्रेसिका जंसिया जो आपने नाम बताया है, क्या वो सही होगा? तो बोले हाँ सर बिल्कुल, ब्रेसिका जंसिया जो है इसका नाम होता है इंटरनेशनल लेवल पर। ये इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम आपसे चर्चा करें, ठीक है, तो ये वहां से पूछा जाता है। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई किसी बच्चे को? जरा देखो, बनेगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए,
आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। मक्खन पर बेस्ड, किस पर? मक्खन पर, बटर। सुना तो होगा आप लोगों ने, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर फॉर कॉमर्शियल कोल्ड स्टोरेज, कॉमर्शियल कोल्ड स्टोरेज ऑफ बटर, ऑफ बटर इज। तो क्या स्टूडेंट्स, अमूल कंपनी है, सांची है, और भी बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, तो क्या ये स्टूडेंट्स बटर को बनाती होंगी, मक्खन को बनाती होंगी? बोले हाँ सर मक्खन बनाती हैं ये लोग। तो पूछा गया है मक्खन के वाणिज्यिक, मक्खन के वाणिज्यिक शीत भंडारण, शीत भंडारण का उपयुक्त तापमान। अभी घी का पूछा गया था पेपर में, अब किसका पूछा जा रहा है? मक्खन का पूछा जा रहा है कि भैया यदि आप मक्खन को बनाना चाह रहे हो तो मक्खन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो मक्खन हमेशा किस में बनता है? मम्मियां जो है वो दही बनाती तो दही को फ्रिज में रखती मम्मियां लोग, ठंडी जगह में रखती हैं। या आपने देखा होगा फ्रिज नहीं होती है तो एक गीला सा कपड़ा लपेट कर रखते हैं। मक्खन का जो डिब्बा होता है, मटकी जो होती है, उसमें क्या करते हैं? गीला कपड़ा लपेट के रखते हैं, या फिर फ्रिज के अंदर रखते हैं। बोले हाँ सर, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंडा होना चाहिए ना, तब तो अच्छा मक्खन बनता है, तब अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल सर सही बात है। तो आप मुझे जरा बताइए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? क्या पॉजिटिव टेम्परेचर रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे? और नेगेटिव रखेंगे तो कितना रखेंगे, और पॉजिटिव रखेंगे तो कितना रखेंगे? या आप लोगों के लिए जो है ऑप्शन है, आपको बताना होगा कितना टेम्परेचर हम रखेंगे इसमें। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए, यदि जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप जरा ध्यान दीजिए। ये पूरा पॉजिटिव है, और ये पूरा पॉजिटिव है मतलब ये रूम टेम्परेचर के आसपास में है। जिस तापमान में आप बैठे हो ये वो वाला तापमान है, 20 से 23 वाला। अभी जिस कमरे में आप बैठे होंगे ना, ये उसका टेम्परेचर है 20 से 23। तो क्या वैसे ही रख दोगे? वैसे ही रख दोगे? उस दही को और उससे निकलने वाले मठे को, मही को आप पी भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा खराब लगेगा आपको। तुम उसमें से मक्खन निकलने की तो आप छोड़ ही दो बात। यदि मक्खन निकाला जाता है ना तो मम्मियां ठंडा पानी डालती हैं उसमें, फ्रिज वाला ठंडा पानी डालती हैं, तब जाके जो है वो मक्खन बनता है। गर्मियों में मक्खन अच्छे से नहीं बनता है, ठंड में बनता है मक्खन अच्छे से, ठंडी के समय में नेचुरल तरीके से। और गर्मियों में यदि बनाना भी होता है तो ठीक है, फ्रिज में क्या करते हैं, ठंडा पानी रखते हैं, बर्फ डाल देते हैं, दही के अंदर बर्फ डाल देते हैं, तब जाके उसमें मथनी लगाते हैं, तब फिर वो उस मथनी से क्या करता हो, ठीक है, हमको बटर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, वेरी गुड, -15 लगा रहे हैं। ये तो प्लस वाला है, इसमें कुछ नहीं दिया तो ये प्लस वाला है, तो -15 से प्लस तक लेके जाओगे क्या? ऑप्शन ए लगा रहे हो तो जरा देख तो लो। हिंट पहले ही कर दिए, माइनस वाला आएगा। इसमें माइनस है ही नहीं, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, ये हो ही नहीं सकता। ये भी प्लस प्लस वाला, ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, बताने के बाद में आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। बता भी दिए कि नेगेटिव रखते हैं, तब भी आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, कुछ ऑप्शन बी लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं। भाई बताने के बाद में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोगों ने नहीं देखा कभी? कौन से गोले से आए हो बताओ? पृथ्वी से ही हो? छोटी छोटी गलतियां यदि आप करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, याद रखिएगा। हाँ, हंसते रोते रहना, यही इमोजी सेंड करना पेपर देने के बाद में आए, फेल हो जाओगे तब।
यदि आपको हिंट किया गया है तो उसको आपको बताना होगा। चलिए, बटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं। बताइए, मक्खन जो है ये किससे तैयार किया जाता है? तो सर मक्खन तैयार किया जाता है दही से, कर्ड से। सही बात है क्या? क्या दही से तैयार किया जाता है? बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है जी। और उसी मक्खन को यदि हम गर्म कर लें तो वो घी बन जाता है। यही प्रोसेस है ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले क्या होता है सर? दूध। दूध से क्या बनता है सर? दूध से बनता है हमारा दही। दही से क्या साथ में निकलता है सर? दही से साथ में, दही को यदि हम वो करें तो इसमें से निकलता है मक्खन, और मक्खन के साथ में इसी से निकल जाता है हमारा क्या? मठा, या जिसे हम लोग मही कहते हैं, मही या मठा के नाम से जाना जाता है। और इसी मक्खन को जब गर्म कर लेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, दूध को ठंडा करके जमा देंगे तो वो दही बनेगा। दही को क्या करेंगे? कोई प्रोसेस होती है, उसका अभी नाम नहीं बता रहे हैं। मक्खन को जब गर्म करेंगे तो फिर वो बन जाएगा घी जी। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा मिल्क। मिल्क को हमने कर लिया कोल्ड, ठंडा रख दिया, वो बन गया हमारा कर्ड। फिर वो बनता है क्या हमारा? ठीक है, मठा बनता है, मठा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? मक्खन है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बटर कहते हैं। और इस बटर को यदि हम क्या कर लें? गरम कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर दें? हॉट कर लें, तो ये बन जाता है हमारा घी। तो स्टूडेंट्स, दही को जब हम मक्खन बनाते हैं तो क्या हम लोग इसमें मथानी का यूज करते हैं? मथानी, एक मशीन आती है, जो मशीन चलती है जी। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे दही से मक्खन तैयार हो जाता है। उस प्रोसेस का नाम बताइए, किस विधि से तैयार होता है? ओके, चर्निंग नहीं कहते बेटा उसको, उसको चर्निंग नहीं कहते हैं। किण्वन नहीं कहा जाता। किण्वन का मतलब होता है खराब हो जाना जी। क्या कहते हैं बताओ जी। बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है अपकेंद्री बल। इसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्री बल। कोई चीज अंदर से बाहर की ओर यदि आए, कोई वस्तु अंदर से बाहर की ओर आए, क्या वो दही के अंदर था? बोले हाँ सर, मक्खन जो था दही के अंदर था। क्या आप दिखा सकते हो उसको? बोले सर नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे ही हमने मथानी चालू किया तो मथना चालू हो गया, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो उसमें से क्या बाहर निकला? तो सर उसमें से मक्खन बाहर निकल गया, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा, पेपर में लगातार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका यूज किया जाता है। ये फोर्स लगता है मथानी में, तब जाके उसमें से मक्खन बाहर आता है, जिसे हम लोग नैनू कहते हैं, कुछ लोग नॉर्मल कहने वाले गांव में। ठीक है, और भी कुछ नाम होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये अपकेंद्री बल के द्वारा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही फोर्स आप लोगों ने, ठीक है, किसमें देखा होगा? सड़क, गोल चक्कर वाली थी कोई सड़क है, जैसे मान चलो ये सड़क है, आप इसमें अपनी स्पीड से गाड़ी चलाओ, जैसे मान चलो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला के आ रहे, चला के देखो, चला के देखोगे तो आप सीधे बाहर पहुंच जाओगे, नालियों में पहुंच जाओगे आप सीधे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है गोल चीज में, तो मथानी क्या गोल गोल घूमती है? मथानी क्या गोल गोल घूमती है? तो जितनी भी चीजें गोल गोल घूमती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती हैं। आप झूले में बैठे हो, झूले में, वो वाला झूला, ये ऐसे वाला झूला जिसमें यहां पर हाथी, घोड़ा, बतख, ठीक है, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ऐसा कुछ बना हुआ होता है। तो जब उसको जैसे घुमाते हैं तो आपने देखा होगा आप बाहर बाहर घूमते हो, क्या अंदर अंदर घूमते हो? झूला चालू हुआ तो क्या अंदर अंदर पहुंचते हो या बाहर बाहर आपकी रस्सियां आ जाती हैं? बोल सर बाहर बाहर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो भी सेंट्रीफ्यूगल वाला है। ठीक है, जिसमें आप लटके होते हो रस्सियों से, वो झूला वाला नहीं जिसमें बैठ के आप ना बैठते हो ना, बैठने वाला नहीं, वो वाला नहीं।
जो गोल 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 घूमता वो नहीं, रहट वाला भी नहीं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं और वो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है, वो वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बोले यस सर। अब जैसे मान के चलो आप जो है एक रस्सी ले लो और उस रस्सी में एक पत्थर बांध लो और उस पत्थर को आप ऐसे ऊपर ऊपर घुमाओ, तो कहां घूमेगा वो सर? ऊपर की ओर ही जाते जाता है, बार बार तनाव महसूस करता है। और छोड़ोगे तो जितना, यदि उसको छोड़ दिए तो वो हमें नीचे कभी नहीं आता है, कहां जाता है? ऊपर ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल लगा है। जो चीज गोल घूमेगी यदि आप उसको छोड़ोगे तो वो ऊपर जाएगी, मतलब बाहर की ओर जाना चाहेगी। कहां जाना चाहेगी? बाहर की ओर जाना चाहेगी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप लोगों ने वो भी देखा होगा, ठीक है, वो चकती फेंकने वाले, देखा है चकती फेंकने वाले? ओलंपिक में फेंकते ना, वो गोल गोल घूम के एक बड़ा सा गोला रहता है उनके हाथ में, शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं, शॉर्ट पुट। 5 किलो 7 किलो का गोला होता है। यदि आप आर्मी में, पुलिस में, इनमें यदि भविष्य में जाने की कोशिश करें तो आपको एक गोला फेंक होती है। लड़कियों के लिए लगभग वो 4.5 किलो का गोला होता है। नहीं, भाला नहीं बेटा, भाले में तो आपको सीधे सीधे फेंकना पड़ता है ना, सीधे सीधे दौड़ के भाला सीधे सीधे दौड़ के फेंका जाता है। और जो शॉर्ट पुट वगैरह होता है, गोला फेंक जो होती है, उसमें घूमना पड़ता है राउंड लगा के। वो चकती भी उसी में आती है, चकती है और ये शॉर्ट पुट होता है। लड़कों के लिए 7 साढ़े 7 किलो का होता है गोला, प्योर गोला होता है लोहे का। उसको आपको फेंकना पड़ता है 18 मीटर दूर। मतलब जिस कमरे में बैठ के आप अभी पढ़ रहे होंगे उसके एक छोर से दूसरे छोर तक फेंकना पड़ता है, ठीक है। फेंक देते हैं, प्रैक्टिस से फेंक दिया जाता है। चलिए, समझ गया होंगे आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, बटर आपने अभी समझ लिया? बोले हाँ, बटर समझ लिया। अब बटर में क्या क्या चीजें होती हैं, बटर के कॉम्पोजिशन क्या होते होंगे? बटर तो गीला होता है भाई, घी जो है कड़क होता है, बटर तो जो है सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तुरंत निकलता है, सॉफ्ट होता है बटर। बोले हाँ सर, बटर तो सॉफ्ट होता है। अब बटर के अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी ये हमें जानना पड़ेगा जी। बताइए, इसमें बसा कितना होता होगा भैया? फैट। क्योंकि घी जो है कड़क होता है, क्योंकि इसको गर्म कर देंगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा, तो अब बचेगा घी। इसी बटर को गर्म करेंगे तो इसमें घी बन जाएगा। तो बटर में लगभग 82% के आसपास में जो है वो फैट पाया जाता है, गाढ़ापन पाया जाता है। कितना? 82% के आसपास में इसमें गाढ़ापन पाया जाता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब बच्चों, क्या इसमें प्रोटीन पाया जाता होगा? प्रोटीन। बोले हाँ सर, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या इसमें लैक्टोज पाया जाएगा? बोले हाँ सर, दूध से बनी सारी चीजों में लैक्टोज पाया जाता है। ये लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाए जाने वाली शर्करा। कच्चा दूध यदि आप वैसे ही पिएंगे तो उसमें नेचुरल शक्कर की मात्रा होती है, तो वो लैक्टोज के कारण से होती है, ठीक है। क्या इसमें पानी पाया जाता होगा? बोले हाँ सर, इसमें नेचुरल पानी भी पाया जाता होगा। पानी होता होगा ना, गीला सा तो रहता है ये, ऊपर ऊपर आ जाता है दही के, नीचे मठा हो जाता है, मही बन जाता है नीचे, ऊपर ऊपर जो गाढ़ापन रहता है दही का वो ऊपर आ जाता है, तो ये हमारा बटर कहलाता है। तो उसमें पानी तो जरूर होगा। बोले हाँ, बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स, पानी पाया जाता है लगभग 15% के आसपास में। पानी कितना पाया जाता है? लगभग 15% के आसपास में पानी होता है। लैक्टोज यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि लैक्टोज कितना होता है, तो लगभग वही 4% के आसपास में लैक्टोज पाया जाता है, 4-6% के आसपास में। प्रोटीन भी वही लगभग 3-4% के आसपास में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। बनेगा नहीं बनेगा जरा देख लीजिए एक बार, पेपर में यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, बन जाएगा? बोले हाँ। ओके, आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक। अब आप मुझे बताइए बच्चों, दूध
खराब किस कारण से होता है? दूध खट्टा होता है क्या? दूध खट्टा होता है? बोले हाँ सर दूध खट्टा होता है। क्यों? ऐसा क्या है दूध के अंदर में जो दूध खट्टा हो जाता है? पेपर में आया है क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया, दूध खट्टा किस कारण से होता है? याद रखना, दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण से। विच बैक्टीरिया इज helpful in making curd from milk। जी, क्या है? दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या स्टूडेंट्स उस बैक्टीरिया का नाम ईस्ट है? ईस्ट, क्या ईस्ट बनाता है? या स्टूडेंट्स इसको बनाता है, ठीक है, माइटो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, माइक्रो फर्टिलाइजेशन, या इसे बनाता है स्टूडेंट्स हमारा लैक्टोबैसिलस, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बताइए जरा मुझे। चलिए, तो आप आंसर देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। जी हाँ स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिलस जो है इसका राइट आंसर होगा। दूध को खट्टा कौन करता है? तो दूध को खट्टा करता है लैक्टोबैसिलस, मतलब दूध से जो दही बनता है उसके बनने का कारण कौन है? लैक्टोबैसिलस है। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो। स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब अच्छी चीज नहीं होती भाई शरीर के लिए, लेकिन फिर हम लोग दही क्यों खा रहे हैं? हम फिर दही क्यों खा रहे हैं? यदि हम जिस दिन दही को माइक्रोस्कोप में देख लेंगे तो हमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आएंगे उसमें। दही को यदि हम देख लें तो इतने ज्यादा उसमें बैक्टीरिया होते हैं, हजारों की संख्या में दही के अंदर। आप नहीं खा पाओगे, कभी नहीं खा पाओगे, दही खाना छोड़ दोगे आप, इल्लियां नजर आएंगी आपको दही में। यदि आप नेचुरली दही को देखेंगे, ठीक है, तो उसमें होगा ही होगा, उसमें क्या मौजूद होगा? लैक्टोबैसिलस मिलेगा। यदि वो दही है तो लैक्टोबैसिलस होगा। तो बोल ठीक है भाई, क्लियर है, उसमें लैक्टोबैसिलस होगा। कैसे दिखाई देगा स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस? आइए जरा आपको वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। दही के अंदर आप लोगों को वो एक्चुअल में कैसे नजर आएगा यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि आप माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं और यदि आप दही को देखेंगे तो आप लोगों को दही के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बैक्टीरिया हैं जो दही में मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं? दही में मौजूद होते हैं। जी, बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो बच्चों फिर इसको क्यों खा रहे हैं हम लोग? इसे हम लोग क्यों खा रहे हैं? तो बेटा ये लैक्टोबैसिलस जो है ये अच्छा बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है? अच्छा वाला बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया माना जाता है, जो मानव आंत को, मानव, ठीक है, मुख को, योनि को, ठीक है, इन सब को क्या करता है? ठीक है, खराब जीवों से लड़ने में सहायता करता है। जैसे हमारे मुंह में बहुत सारी बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम कुछ भी खाते पीते हैं, बाहर का चटपटा खा लिए, कुछ भी खा लिए, गंदी सी चीजें खा ली, हमें नहीं मालूम। जैसे हमने मार्केट में एप्पल देखा, एप्पल खा लिए, जूस देखा, जूस पी लिए, अब उसमें कुछ बैक्टीरिया रहे होंगे, वो हमारे मुंह में आ जाते हैं,
ठीक है, ब्रश तो हम सुबह करते हैं ना, शाम को थोड़ी करते हैं, या सुबह शाम को भी कर रहे हैं तो बीच में 12 घंटे का समय है, तो भाई उतने समय में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये खराब वाले जीवों से लड़ने में मदद करता है, बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अभी मैं सुबह से इतना ट्रीटमेंट करा के आया, मेरी कल शाम से तबीयत खराब है, शाम 4 बजे से बीमार हूं मैं। ठीक है, डॉक्टरों से इतना इलाज करवा लिया मैंने, ठीक है, अभी आराम नहीं लगा, लेकिन ठीक है, 1 कटोरी दही पीने के बाद में मुझे आराम लग गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने दही खाया, तब से आराम है, इसलिए आपकी क्लास हो गई, ये तो आपकी क्लास अभी भी नहीं होती, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ना बेटा आपका, यदि फेस में मतलब कुछ चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कहीं कुछ प्रॉब्लम यदि है, ठीक है, आपके यदि कुछ हानिकारक बैक्टीरिया यदि आपके शरीर में चले गए, ठीक है, तो उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ये नेचुरली है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, तो अच्छी चीज होती है लैक्टोबैसिलस, कैसी चीज है, अच्छी चीज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खा सकते हैं आप, ये ऐसा बैक्टीरिया जिसे खाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग दही खाते हैं। तो टॉपिक क्लियर हो गया क्या आप लोगों को लैक्टोबैसिलस का? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। लैक्टोबैसिलस आपको बता दिए, घी के बारे में आपको बता दिए, ठीक है, आपको हमने जो है मक्खन के बारे में बता दिए, सरसों के बारे में हमने आपको बता दिए। ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जो हर साल आ रहे हैं, तो आपसे बनना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।